नमस्कार। सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, प्रकृति का स्वभाव ही देना है। प्रकृति ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया है, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे। यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को सदैव अपना मित्र समझा है। लेकिन बदलते दौर में शहरीकरण और ग्लोबलाइजेशन की तेज रफ्तार ने लोगों के बीच आधुनिक जीवन शैली को लोकप्रिय तो बना दिया है, लेकिन इस बदलती जीवन शैली के कारण प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसी का नतीजा है कि आज बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहे हैं लोग प्राकृतिक आपदाओं के शिकार? क्या है प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य वजह? क्या पृथ्वी पर बढ़ रहा है अधर्म? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों तेजी से बढ़ रहा है प्राकृतिक आपदाओं का ग्राफ और कैसे लग सकती है इन आपदाओं पर लगाम। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म की मान्यताओं और मानव एवं प्रकृति के आपसी संबंधों पर आधारित अपना विशेष कार्यक्रम धर्म। दर्शकों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं को ईश्वर का प्रकोप समझते हैं। उनका मानना है कि बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जरिए ईश्वर हम इंसानों को हमारे पापों के लिए सजा देता है। क्या है प्राकृतिक आपदाओं की असली वजह और कैसे लग सकती है इन आपदाओं पर लगाम? इसी तथ्य को जानने के और समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आचार्य सचिन शिरोमणि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से इन प्राकृतिक आपदाओं पर लगाम लग सकती है। हिंदू धर्म से हमारे साथ कृष्णा शर्मा मौजूद हैं, जो अपने विचारों से समझाएंगे कि आखिरकार क्या है प्राकृतिक आपदा, और ज्योतिषाचार्य सुखविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी राय इस समक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ वैज्ञानिक निमिष कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो विज्ञान की दृष्टि से बताएंगे कि आखिरकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है या फिर बाढ़ आती है, आखिर वो है क्या। और साथ ही साथ इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले सैयद आजम अली निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वो भी यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। चलिए अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन जरा उससे पहले अपनी एक खास रिपोर्ट हम ये देख लेते हैं। कहते हैं प्रकृति का स्वभाव ही है देना। प्रकृति ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे। लेकिन बदलते दौर में शहरीकरण और ग्लोबलाइजेशन की तेज रफ्तार ने इंसान को भोग विलास का जीवन जीने के चलते इतना खुदगर्ज बना दिया कि उसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। जहां पहले हरे भरे खेत खलियान हुआ करते थे, आज उनकी जगह बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली है। इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ अगर इंसान ज़्यादा करता है तो उसके साथ ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति के साथ सहयोग करते हैं, साथ देते तो प्रकृति हमारा बहुत साथ देती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करते तो नेचुरली वो भोगना पड़ता है। परमात्मा के द्वारा इंसान को दिया गया एक अनमोल उपहार है प्रकृति। प्रकृति से हमें वो सभी तत्व मिलते हैं जो जीवन का मूल आधार है। जंगल, जो पूरी कायनात के लिए बेहद जरूरी है। इंसान अपने फायदे के लिए जंगलों की बेतहाशा कटाई कर रहा है और अपनी असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसी का नतीजा है कि दुनिया में भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है।
पहले पेड़ पौधों को हम लगाते थे, सींचते थे, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता था। लेकिन आजकल जहाँ पेड़ पौधे पनप रहे हैं वहाँ उनको कटवाना अपने शौक के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कि भाई हमें ये जगह मिलेगी, यहाँ से साफ करा दिया। सरकार को कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जो जहाँ से प्रदूषण की कमी हो, प्रदूषण खत्म हो, पॉपुलेशन की जो संख्या है वो कंट्रोल हो और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए जिससे कि हम प्राकृतिक आपदाओं को कंट्रोल करें। इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाना इंसान के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन अगर इंसान प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जिए तो वो काफी हद तक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान से अपने आप को बचा सकता है। आज अपने विशेष कार्यक्रम के दौरान हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इन प्राकृतिक आपदाओं पर लगाम लगाई जा सकती है और आखिरकार कैसे पता चल सकता है कि कब भूकंप आएगा और कब तबाही बचेगी। और इस दौरान आप सभी भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और आप भी हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सचिन शिरोमणि साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, कहते हैं कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो उस दौरान तूफान, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। क्या ये बात वाकई सही है? जी, हिंदू धर्मानुसार एक बात हिंदू धर्म के अंदर बहुत अच्छे से आती है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। जैसा आप प्रकृति को देंगे वैसा ही तो आप प्राप्त करेंगे। आपने प्रकृति को दिया क्या, आपने उसके निमित्त क्या किया? कोई आपने जाप किया, कोई अनुष्ठान किया, कोई व्रत किया? कुछ नहीं किया। आप उम्मीद तो प्रकृति से करते हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए, कोई वनस्पति का ऐसा पौधा मिल जाए कि आपकी बीमारी हो जाए छूमंतर। लेकिन प्रकृति के अंदर आपने पौधा लगाना तो दूर, एक पौधे के अंदर, अपने स्वयं के घर के पौधे के अंदर पानी तक नहीं दिया, तो क्या आप उम्मीद करेंगे प्रकृति से कि वो आपको क्या देगी? जैसे जैसे अधर्म, ये अधर्म ही तो है, क्योंकि पौधे के अंदर, वनस्पति के अंदर सब में एक ना एक प्राण होते हैं जो जल के द्वारा सुचारू रूप से चलते हैं। लेकिन आपने उसको कुछ दिया नहीं, प्राप्ति की कामना आपके अंदर इतनी प्रबल हो गई है कि आप रुक नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे आप प्रकृति की ओर झुकेंगे तो वो भी आपको देने के लिए सक्षम हो जाएगी। पाप क्या है? किसी के दूसरे, यानी कि आप पेड़ पौधों की ही बात लीजिए, बात हो रही है यहां भूकंप की, प्राकृतिक आपदाओं की, तो ये क्या है? मानव जब जब अधर्म करता है, किसी दूसरे के निमित्त कुछ अच्छा नहीं सोचता, क्योंकि सब स्वार्थवश ही अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। प्रकृति पर इस चीज का संतुलन हमें सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अवश्य बनाना चाहिए। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीज को सुचारू रखने के लिए कि कोई प्राकृतिक आपदाएं ना आए, इसके लिए समय समय पर कुछ ना कुछ प्रकृति को देना चाहिए। कृष्णा शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब जब प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे भूकंप हो या फिर हम अगर 2 साल पहले की बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हुई थी, वहां पर बाढ़ आई थी, तूफान वहां पर इस तरह से आया था, जान माल का काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है जहां पर भी मंदिर मस्जिद चीज बनी हुई होती है, खासतौर से मंदिर का हम जिक्र करें, तो वहां पर जो भी भगवान की प्रतिमा होती है वो बिल्कुल सही सलामत खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले आपने जो बात की है कि आपने केदारनाथ की जहां तक बात की है, वहां पे भी आपने देखा होगा भोलेनाथ का मंदिर एकदम सुरक्षित था। बिल्कुल। और वही चीज जो है नेपाल में भी आपने देखा, वहां पे भी जो है वो भी मंदिर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित था। कारण क्या है कि जब हमारे जो है पृथ्वी पर जब विनाश के लिए शंकर भगवान का नाम लिया जाता है, क्योंकि अंत जो है करने वाले जब उनका यानी प्रकोप होता है, तांडव करते हैं, तब उसके बाद ये धरती का जो है कहीं ना कहीं जो है ये तय हो जाता है कि अब विनाश जरूरी हो गया। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जो है आपके लिए मौत का कारण बनते हैं। नहीं, मौत का कारण आप खुद बनते हैं। जब आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करोगे तो यकीनन आपके साथ में भी ऐसा होगा। और शिव पुराण में जहां पर लिखा गया है, प्रकृति एक स्त्री से संबंधित है। जिस तरीके से स्त्री बहुत सजी धजी होती है, उसी तरीके से आपके घर का वातावरण भी बहुत ज्यादा महकता है। उसी तरीके से हमारी प्रकृति है कि जब वो सुंदरता उसकी बिखरती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। जब आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हो, उसको उजाड़ते हो, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से उजाड़ तरीके से, यानी कि बिना सौंदर्य धारण किए हुए एक स्त्री घूमती है, मायूस सी, दुखी सी, उसी तरीके से हमारे प्रकृति को आप देखिए, तो
जाहिर सी बात है कि विनाश जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों ही जगह भोलेनाथ के मंदिर जो है सुरक्षित रहे, बाकी कितनी भी मजबूत जो बिल्डिंग बनी हुई है गिर गई है। कहीं ना कहीं ये सारा प्रकोप जो है कहीं भगवान का है, जो ये बता रहा है कि जब पाप पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो उसके बाद वो अपना कहीं ना कहीं अपना निर्णय सुनाने पर मजबूर होता है। सुखविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह देखते हैं आप, क्यों आती है प्राकृतिक आपदा, क्यों आता है भूकंप, क्यों आती है तबाही? देखो, प्रकृति का एक नियम है जी कि अगर हम व्यक्तिगत अपना जीवन जी रहे हैं तो एक सांस हमें लेनी पड़ती है और दूसरी सांस हमें छोड़नी पड़ती है। तो प्रकृति का ये मूलभूत आधार सर्वप्रथम नियम है कि अगर कोई चीज हम प्रकृति से लेना चाहते हैं तो हमें उस चीज को प्रकृति को देना है। सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि जीवन में जो भी दुख है उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है अज्ञानता की है। अब अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि आज हर व्यक्ति की ये सोच सीमित है कि जो भी मिले मैं उसका उपयोग करूं, मैं उससे सुख भोग लूं, मैं उससे सब कुछ पालूं। वही सबसे बड़ी मूलभूत जो है हमसे गलती ये होती है कि प्रकृति का सिस्टम ये है कि दुख और सुख ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक प्रकृति को कुछ हम देंगे नहीं, कुछ हम प्रकृति को समर्पित नहीं करेंगे तो समय समय पर प्रकृति हमसे छीनने के लिए किस तरह का क्या समर्पित करना चाहिए? समर्पित ये है कि जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, आज अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो पीछे में एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि अगर आदमी का आज जो बॉडी का टेम्परेचर है वो करीब 36 या 37 डिग्री सेल्सियस है। ये कहा जाता है कि अगर आदमी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 17, 18 या 19 डिग्री तक ले आता है तो उसकी उम्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है उसके स्वास्थ्य में जो है बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो मैं ये कहूंगा कि मेन कारण जो प्राकृतिक आपदाओं का मुझे लगा ये पोल्यूशन, ये जो गर्मी है, ये जो बर्फ गल रही है, ये किस कारण गल रही है? ये बर्फ गलने का जो मेन कारण है ये गर्मी और ये ऊर्जा है। जब तक इन ऊर्जाओं पे हम जिसे कहते हैं ना कि मतलब हम नियंत्रण नहीं पाएंगे तब तक ऐसी आपदाओं को हमें समय समय पर जो है हमें इनको जो है फेस करना ही। चलिए सुखविंदर जी, निमिष कपूर चूंकि वैज्ञानिक है, जरा इनसे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये प्राकृतिक आपदा क्यों आती है और ये कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है, कैसे रोका जा सकता है इसको? देखिए, सुखविंदर जी ने जो बात की, जो पॉल्यूशन की बात की और जो ऊर्जा की बात की, और आपका जो सवाल है कि प्राकृतिक आपदाओं को पर हम कैसे लगाम लगा लें, तो मेरा कहना है अगर हम विज्ञान के नज़र से इसको देखें तो प्राकृतिक आपदाएं एक प्राकृतिक घटना है जिसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पर हम बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं, उस पर एक नियंत्रण कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपने केदारनाथ की बात की, उसमें बहुत से ऐसे लोभवश ऐसी जगहों पे मकान बनाए गए थे जो गिरने के लिए तैयार बैठे थे कि जरा सा भी कुछ कंपन होगा या कुछ उसमें भूस्खलन होगा तो वो मकान गिर पड़ेंगे। तो जो हमारा लालच है और मोह है ये आड़े आता है, तो हम उसको चेक करें। हमारी जो आदतें हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, जो गर्म तापमान की बात की सुखविंदर जी ने, वो उसी का पैरवी करती है, उसका अध्ययन पूरे विश्व में कर रही है। और उनकी जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी नकारात्मक जो कैलामिटीज हो रही हैं या क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, वो उसके लिए 95% इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट पहली आई थी। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि हम अपनी खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से हमारे खेत सूख जाएंगे, इसकी चिंता उन्होंने उसमें व्यक्त की। और तीसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो ऊर्जा की बात सुखविंदर जी कर रहे थे, जो ऊर्जा पैदा करने के जो सोर्स हैं, फॉसिल फ्यूल, हम कोयला जलाते हैं और बिजली बनाते हैं, हम ईंधन जलाते हैं और अपने वाहन चलाते हैं और पोल्यूशन हवा में मिलता है, उस पर लगाम लगाने की, अंकुश लगाने की बात की गई कि हम किस तरह से जो नेचुरल सोर्स हैं, हमारा जो सोलर रेडिएशन है, हमारे जो नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी के जो रिसोर्स हैं, उनके इस्तेमाल से हम एक एनर्जी मिक्स पॉलिसी अपनाएं, जिस पर हमारा देश काम कर रहा है। तो ऐसे जब हम उपाय करेंगे, और सबसे जो पहली रिपोर्ट मैंने बताया आपको जिसमें इंसानी गतिविधियों को 95% जिम्मेदार बताया गया है, वो चाहे पेड़ काटने की बात हो, पेड़ ना लगाने की बात हो, तो जैसे कि यहाँ बातें की गई कि हम जितना अपनी इकोलॉजी, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ हम रहते हैं, उससे हम छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर भी बदला हमसे लेगा। तो यही हो रहा है। और रही बात आपदाओं की, तो वो आनी ही है। जो भूकंप की आपने बात की, तो जिस तरह से हमारी भारतीय प्लेट हिमालयन प्लेट से टकराएगी तो इतना ज्यादा उसमें एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उस भूकंप के रूप में तब्दील हो जाती है। भूकंप रोज आते हैं, सैकड़ों की संख्या में भूकंप आते हैं जो हमें महसूस नहीं होते, लेकिन जब
धीमे धीमे होते होते ये एक ऐसा समय आ जाता है जब एनर्जी इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो वो एक भूकंप के तौर पे हमें आभास उसका होता है। एक सवाल और मेरा, चूंकि बारिश होती है तो मौसम विभाग उसका अनुमान लगा लेता है, बता देता है, वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, आप लोग हैं, बता देते हैं। कहीं पर सुनामी आनी होती है उसके बारे में पता लग जाता है, तूफान के बारे में पता लग जाता है। क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि भूकंप के बारे में जिसकी जानकारी मिल सके? अभी तक दुनिया में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बना, रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा उपकरण नहीं है, कोई ऐसा तरकीब नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम भूकंप की भविष्यवाणी कर पाएं, क्योंकि जो हमारा 7 प्लेट्स हैं जिस पर ये हम रहते हैं, ये जिसमें हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो प्लेट्स में आपस में टकराव होता है और जिसके फलस्वरूप भूकंप आता है। तो सावधानी बचाव है, क्योंकि देखिए भूकंप के आने से धरती जब हिली तो उस हिलने से धरती में कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है जान माल का और हमारे भवनों का। जब हमारे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और हम हमारा जान माल का नुकसान होता है, वो वहां नुकसान भूकंप का होता है। तो हम एक तो ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है दुनिया में जो भूकंप रोधी मकान बनाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जापान के बहुत हद तक के मकान भूकंप रोधी बनाए गए हैं, वहां उस तरह की केस स्टडीज को हम हिंदुस्तान में लाएं और उसको अपनाएं। और उसके अलावा भूकंप आए तो किस तरह के पैनिक क्रिएट किए गए कि चांद उल्टा हो गया, और वो आज रात में नासा ने भविष्यवाणी की है कि 12 बजे भूकंप आएगा, तो लोग पूरी रात सो नहीं पाए, सड़कों पर बैठे रहे। तो इस तरह के पैनिक क्रिएट ना करें, इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, इस पर ध्यान ना दें। और वैज्ञानिक तरीके से जो कहा जाता है कि जब भूकंप आए तो क्या करें क्या ना करें, जो हम चर्चा में लाएंगे, उस पर हम चलिए। निमित जी, मथुरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमित हैं। निमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सतीश अपना सवाल पूछे। हेलो जी। नहीं, जानना चाह रहा था कि इतने सारे प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, क्या मुख्य कारण है इसका, इसके संबंध। चलिए निमित जी, जरा एक बार आप बता दीजिए क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो आपने पूछा कि जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, वो चाहे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसके 2 स्कूल हैं, विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा है कि हर एक चीज की एक उम्र होती है, धीमे धीमे उसकी उम्र कम हो रही है। ग्लेशियर्स की भी एक उम्र है, वो पिघल रहे हैं, धीमे धीमे पिघल रहे हैं, और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और दूसरा, हमारी मानवीय गतिविधियां, इंसानी गतिविधियां, वो चाहे कल कारखाने हो, चाहे हमारे उद्योग धंधे हो, चाहे हमारे अपने व्हीकल्स हो, या हमारी आदतें हो, तो जिस तरह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीज चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो ये सब चीजें हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस पर हम थोड़ा सा अपना चेक कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान में धारा 51A(H) ये कहती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, हमारे संवैधानिक दायित्व हैं, उसमें यह कहा गया है 51A(H) में कि हम साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं, हम वैज्ञानिक चेतना अपनाएं, चीजों को सवाल जवाब पूछकर उसकी जानकारी हासिल करें और तर्क के आधार पर चीजों को एक्सेप्ट करें। और हम जब ये अपनाएंगे तो हमें खुद ब खुद अपनी समस्याओं के जवाब मिलने लगेंगे, और हम शायद अपने निर्णय सोचकर समझकर ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से सीधे ना सही, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम हमको दिखाई देगा। कृष्णा जी, आप जो दर्शक ने हमारे सवाल पूछा कि इसकी वजह क्या, आप धर्म की दृष्टि से क्या इसकी वजह? धर्म की दृष्टि से तो मैं यही बताऊंगी कि इस साल जो है राजा जो है शनि है और मंत्री जो है मंगल है। मंगल जो है रक्त, जिसका रंग जो है रक्त के समान है, और शनि जहाँ पर जो है कहीं भी कोई भी जो है अन्याय होता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब पृथ्वी पे जहाँ कहीं अन्याय होते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं शनिदेव, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं, और अगर हम मंगल की बात करते हैं तो भौमाय नमा, यानी कि भूमि के पुत्र, तो कहीं ना कहीं जो है शनि जो है राजा बन गया है और भूमि मंत्री बन गए हैं, तो उनका जो है दबाव जब पड़ता है तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो भी इस साल ज्यादातर हो रही है। चलिए, सैयद आजम अली निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, काफी देर से हम आपके पास पहुंचे, माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से देखने को मिल रही हैं? ये तमाम वजह हमारी इस वजह से खास तौर पर है कि हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन हम परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ तरीक़ाकार बनाए हैं।
आज हम डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, सुनहरी बागों को ख़त्म कर रहे हैं। जब हम बाग को ख़त्म करेंगे तो इंसान के जीने के जो तरीक़ाकार हैं उसके मुताबिक वो ख़त्म हो जाएंगे। कुरान में साफ हुक्म है, वत्तीनी व जैतूनी व तूर सीनीना, यानी अल्लाह ताला जैतून के पेड़ की कसम खा के कह रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को उभारिए। और जब हम अपने सूफीज़ में आप देखेंगे, जब ये मुरीदों को अपना मुरीद करते हैं तो उनको हुक्म देते हैं कि कम से कम 5 पौधे लगाइए, 10 पौधे लगाइए, ताकि दुनिया हरी भरी रहे और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों का सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहेगा। वरना हम इन तमाम आपदाओं के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे तो परेशानियां हम खुद अपने आप भुगतेंगे। इसका तरीक़ाकार यही होता है। चलिए सुखविंदर जी, चूंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपसे एक अहम सवाल है मेरा। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है, चूंकि वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है निमिष कपूर, इन्होंने भी कह दिया कि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे भूकंप के बारे में पहले से चेतावनी दी जाए या लोगों को सचेत किया जाए। आपका ज्योतिष क्या कहता है? क्या इस बारे में ज्योतिष में कुछ पता लग सकता है? देखो, मैं अपनी बात को इस तरह से रखना चाहूँगा कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और उसके रूल रेगुलेशन और जो ड्रेस कोड है उसको मानते हैं, तो तब यूनिवर्सिटी आपको जो है एडमिशन देगी और फिर कोई आपको सर्टिफिकेट वो इशू कर सकती है। मेन बात यह है कि जहाँ तक ज्योतिष शुरू होती है और जो ज्योतिष कहती है, ज्योतिष की मान्यताओं और व्यक्ति की मान्यताओं में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है कि जैसे हमारे साथ बैठी आचार्य ने कहा कि इस वर्ष का जो संवत का जो हमारे राजा हैं वो शनि है और मंगल जो है वो हमारे मंत्री हैं। तो ज्योतिष में कुछ गणनाएं हैं जिसके द्वारा हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ की ये घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन इन घटनाओं को पहले प्रेडिक्ट करके समाज में एक अफवाह या एक लोगों के अंदर भय बिठाना, ये ज्योतिष के खिलाफ है। क्योंकि ज्योतिष का पहला ही सबसे बड़ा फर्ज जो है ये समाज को कुछ देना है, समाज से कुछ लेना नहीं है। सुखविंदर जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप ज्योतिष के फर्ज की बात कर रहे हैं, उसके नियम की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि लोगों की जान जाए, उनका नुकसान हो, उससे पहले लोगों को सचेत कर दिया जाए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मुझे कैंसर है तो वो फौरन मर जाएगा और उसको बिना बताई दवाई देते रहो। क्योंकि हमारा ज्योतिष जो है हमारा मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति किसी भी वजह से, किसी भी भय से अगर भयभीत होता है तो घटना घटे ना घटे, लेकिन उन चीजों के प्रति उसके मन में ऐसा भय होता है जो प्रकृति के विकराल रूप से ज्यादा उसकी मानसिक और उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन साहब, कहाँ किसी को दवाई, तो अब दवाई देने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर तो किसी ने बताया भी नहीं कि बीमारी क्या है। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य ने ये तो नहीं कहा था कि नेपाल में भूकंप आ जाएगा। किसी ने ये कोई भी ऐसा नहीं कहा था, किसी ने भी कोई अंदेशा भी नहीं जताया था कि वहां पर नेपाल में भूकंप आ सकता है और इतनी तबाही मच सकती है। मैंने आपसे कहा ना, ज्योतिष की मान्यताएं हैं। जब हम ज्योतिष की मान्यताओं को मान के नहीं चलेंगे, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमारे जो है 7 ग्रह है और 2 हमारे छाया ग्रह, हमारी 2 जो है पोल है, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है और ग्रेविटी है हमारी। जब ज्योतिष के जो मूलभूत जो सिद्धांत है, जब उन सिद्धांतों को नहीं हम मान के चलेंगे तो ज्योतिष किस तरीके से एप्लीकेबल होगी, इसको कह पाना बड़ा कठिन काम है। निमिष कपूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने तो कह दिया कि पहले किसी को बताना ठीक नहीं है। इसका मतलब मौसम विभाग जो पहले लोगों को अलर्ट करता है कि वहां पर ये बारिश आएगी, वहां पर तूफान आएगा, वहां पर सुनामी आएगा, तो क्या ये भी गलत है? क्या साइंस में भी ऐसा लिखा हुआ? अगर ऐसा कोई पैरामीटर आप लोग बना लेते हैं, उसका इजाद हो जाता है जिससे भूकंप के बारे में पता लग सकता है, तो क्या मौसम विभाग या फिर वैज्ञानिक भी इस बात के लिए कभी चेतावनी नहीं देंगे? देखिए, ये मैं इससे एकदम असहमत हूँ। क्योंकि अगर हम पहले से चेतावनी दे देंगे तो लोग जो है वो अलर्ट हो जाएंगे और समय रहते अपने बचाव का प्रबंध कर लेंगे। वो कहीं दूर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे कि हाँ भूकंप आने वाला है, अगर ऐसा हो गया तो। और रही बात मौसम की जानकारी की, तो आप देखें इससे हमारा, अगर हम पहले से बता देंगे कि हाँ आज बारिश होनी है या नहीं होनी, हमारा जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है और उसके अलावा जो डेली हमारा वेदर मौसम का जो पूर्वानुमान दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक ये हमारे किसानों के लिए कारगर है। किसानों को एक सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है, तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अफवाह हम क्यों फैलाएं? जब हम जैसे कि अफवाह फैला गई, उससे बचने की जरूरत है। ये अभी जब भूकंप आया नेपाल में, तो ये व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए लोगों ने अफवाह फैलाई, सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी दी गई। नासा ने भविष्यवाणी की है कि वो आज रात में 12 बजे भूकंप आएगा, 8 बजे। तो इस तरह के जो एंटी एलिमेंट्स हैं
उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और जो सही वैज्ञानिक सटीक भविष्यवाणी या पूर्वानुमान जो भी हो रहे हैं उनको मुझे लगता है कि अभी सुनामी का भी एक पूर्वानुमान सिस्टम विकसित किया जा रहा है और किया जा चुका है और इसी तरह से हुदहुद तूफान जब आया आप देखेंगे उसमें भी हम पूर्वानुमान से पहले बता दिया था अब बचाई जा सकी। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम जानमाल के नुकसान को बचाते हैं और लोगों में एक जागरूकता पैदा करते हैं और उस विषय की समझ डेवलप होती है कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आचार्य सचिन शिरोमणि हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे जो सुखविंदर सिंह कह रहे हैं कि पहले से ज्योतिष के माध्यम से अगर किसी को पता बता देना या फिर ये कहना कि वहां पर भूकंप आ सकता है वो ज्योतिष के खिलाफ है। सचिन का इस पर क्या मत है, ब्रेक के बाद इनसे जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है और कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि कब कब वहां पर प्राकृतिक आपदा आएगी या फिर भूकंप जैसी बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। सचिन शिरोमणि हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सचिन, चूंकि सुखविंदर जी ने कहा है कि ज्योतिष में पहले अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन उसको पहले बताया नहीं जा सकता, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से आप? जी देखिए, इन्होंने जो कहा किसी हद तक ये ठीक है, क्योंकि किसी को भी पहले से ही आपदा के बारे में बता देना उसको काफी हद तक आहत कर देना होता है। लेकिन जैसा कि इस वर्ष राजा जो है शनि है, मंत्री जो है वो मंगल हैं, दोनों की आपस में शत्रुता, शनि और मंगल की शत्रुता जग जाहिर है। शनिदेव इस वर्ष जो है वृश्चिक राशि के अंदर वक्री होकर चल रहे हैं। 2 अगस्त 2015 तक इन घटनाओं का आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि शनिदेव प्राकृतिक आपदाओं के कारक हैं। जैसे ही सत्कर्म हम करने लगते हैं, अक्सर हमने देखा है बहुत सारे ऐसे होर्डिंग लगे होते हैं, 108 गायत्री महाकुंड यज्ञ या रुद्र यज्ञ। अक्सर लोग उस होर्डिंग को देखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। अक्सर वो ऐसा करना भूल जाते हैं कि किलो 2 किलो हवन सामग्री या घी वहां तक पहुंचाएं। क्या पंडित वहां पर करने वाले घी पी जाएंगे या सामग्री अपने घर उठाकर ले जाएंगे? उन्होंने करना प्रकृति के निमित्त है, आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए वो ऐसा यज्ञ और जाप और अनुष्ठान किया जाता है। मैं सभी अपने दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि इस टाइप के होने वाले जो हवन हैं, जो यज्ञ हैं, उनमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म के कारक है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे और अपनी मानसिक जो सोच है उसको जरूर बदलें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा ही वातावरण हमारा जो माइंड जो है प्रोग्रामिंग करता है और वैसी ही तरंगें हमारे चारों ओर फैलने लगती हैं। तो मैं सभी भाई बहनों को, अपनी माताओं को, सभी भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि आपस में प्यार, इसको बढ़ाना बेहद जरूरी है। यही एक पैरामीटर ऐसा है जो आपके दिल को मिलाएगा और आपसी वैमनस्यता को हमेशा के लिए दूर करेगा। तो इस चीज पर हम यही कहना चाहेंगे, आप सत्कर्म करिएगा, ईश्वर के प्रति अच्छी आस्था रखिएगा, देखिएगा कैसे नैतिक कर्म आपको अग्रसर करेंगे आने वाले उज्जवल भविष्य की तरफ। नमिश जी, इन्होंने कहा कि सचिन जी ने भी, कृष्णा जी ने भी और सुखविंदर जी ने भी कहा कि यहाँ पर शनि राजा है और मंगल मंत्री है। विज्ञान इन बातों को मानता है? नहीं सर, विज्ञान इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। विज्ञान और धर्म में एक समानता है कि दोनों सत्य की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन विज्ञान जो सत्य की बात करता है वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्चुअल ट्रुथ। पहले तथ्य को परखता है विज्ञान, उसके बाद सत्य को उद्घाटित करता है। धर्म के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि धर्म के बारे में मुझे इतनी पता है कि धर्म में भी धार्मिक हूं। मुझे धर्म में हर आदमी धर्म मानता है अपने अपने, और धर्म में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, उस पर हम चलते हैं। धर्म में जो सत्य है वो भावनाओं में और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञान का सत्य तथ्य से जुड़ा हुआ है। जो रही बात आपने घी और हवन सामग्री दान करने की, बेशक आप आस्थावान हैं, आप धर्म करें, यज्ञ करें, लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि विज्ञान जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है वो खाद्यान्न संकट की बात कर रहा है।
2 जून की रोटी, भूखा पेट हमारा इंसान सोता है और आने वाले समय में भी ये संकट गहराता जाएगा, ऐसी चेतावनियां दी जा रही हैं। तो जो हम घी और हवन सामग्री की बात कर रहे हैं, वो अगर हम अपना धन या जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम किसी गरीब में या जरूरतमंद को दें, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ा यज्ञ होगा बनस्पत कि वो हम हवन कुंड में डालकर उसको धुएं में तब्दील कर दें। सैयद साहब, क्या आपको लगता है कि हवन सामग्री दान करने से, हवन यज्ञ कराने से ये प्राकृतिक आपदाओं पर लगाम लग सकती है? देखिए, सचिन जी ने और कृष्ण जी ने इस बात पर अच्छा जोर दिया और सही बात बताई है कि धर्म हमारा क्या कह रहा है। और जहाँ तक मंगल की और श्री क्या नाम है शनि की बात की है इन्होंने, मैं इन तमाम बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि अगर मजहब हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर दाखिल है, अनेकता में एकता, इस्लाम भी यही कह रहा है और हिंदू धर्म भी ये कह रहा है, दूसरे धर्म भी ये कह रहे हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में आदान प्रदान, दान जिसे हम कहते हैं, दूसरे लफ्जों में यानी आम लफ्जों में हम दान कह रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम अपनी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। हम दान नहीं दे रहे, अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। अब दान, जब हम दान करते हैं तो ये पशु पक्षी जो बेजबान जानवर हैं, हम उनको रिस्क पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे रिस्क पहुंचा रहे हैं। जमीन में बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके पास हम रिस्क नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हम दान कर रहे हैं तो उनको रिस्क पहुंच रहा है। आप गंदे नाली कूड़ों में जाइए, वहां भी कोई ना कोई जानवर है, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क फराहम कर रहा है। जब तक हम दान की शक्ल को एक तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं रखेंगे तो यकीनन हम परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। इसी वजह से बीमारियां हमारी जिंदगी में, नई नई बीमारियां हमारी जिंदगी में दाखिल हो रही हैं। जब हम हरी भरी चीजों से दूर होते जाएंगे तो बीमारियां, हमें मुख्तलिफ नई नई बीमारियां आज पैदा हो रही हैं। जहां तक हमारे कपूर साहब ने साइंस की बात कही है, मैं इनकी इस बात से इत्तफाक करूंगा और कहूंगा कि हमारे पास जो मालूमात का खजाना है, हम उसको एक दूसरे के साथ तब्दील करें और जो उसमें अच्छी बातें हैं हम उनको हासिल करें। और हम बुराइयों को तलाश करेंगे तो ना हम आपसे इत्तेफाक करेंगे ना हम आपसे इत्तेफाक करेंगे, हम आपस में उलझते रहेंगे और एक दूसरे की तरक्की के रास्ते जो हैं वो ज़माना जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, मजहब का भी हमारे उसमें बड़ा अमल दखल है और दूसरे लोग भी हमारे इस मजहब के मामले को हासिल कर रहे हैं। और दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद ऐसी जगह है जहां पर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई धर्मवासी अपने तौर पर मजहब की पूजा कर रहा है। चलिए कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जैसे निमिष जी ने भी कहा है कि जो हम हवन सामग्री दान करेंगे, घी दान करेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि हम जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, उनको हम खाना खिला दें? देखिए, हवन सामग्री गरीब तो नहीं खाएंगे और ना ही घी खाएंगे, घी पंडित भी नहीं खाएगा। ये जो है हमारी जो चीजें हैं अग्नि के जरिए, जब भी आप देखेंगे शास्त्र उठा के देखेंगे तो अग्नि के जरिए ही हम अपने जो है पितरों को हम जो है भोग पहुंचाते हैं, सूर्य के किरणों के द्वारा पहुंचाते हैं। अग्नि जो है हमारे देवता हैं, उनके द्वारा अगर हम पूजा कर रहे हैं, ये जो धुआं उठता है, ये जो अग्नि चलती है, वो हमारे जो है कहीं ना कहीं जो है ऊपर तक पहुंचती है, हमारी दुआएं पहुंचती है। ये हमारा जो है धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो दान का अगर हमें करना है तो दान का ये भी लिखा है, अगर हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तो उसके बाद ये भी है कि हम उस भूखे को भी देखना है, जो भूखा है, दान उसका भी पेट भरना हमारे लिए जरूरी है। जी निमिष, आज का जो युवा है, माफ कीजिएगा मैं भी युवा की श्रेणी में आता हूँ, हम में से अधिकांश अपने माँ बाप को नहीं खिला पा रहे हैं, उनकी हम परवाह नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माँ बाप भूखे मर रहे हैं और हम पितरों की बात कर रहे हैं, हम उनकी याद में हम हवन करें। मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ऐसे मैंने कितने माँ बाप देखे हैं जिन्होंने अपने बेटे के चित्र पर माला डाल दी है कि वो कहीं और रहता है, हम तो यहाँ बेचारे पड़े हुए हैं, उसकी कोई हमारे लिए तो वो आप इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए, तो हम अपने जिंदा माँ बाप को नहीं खिला पा रहे, आप जो है जिंदगी तो आप परवरिश नहीं कर पा रहे। आप जिंदगी इज्जत करिए, आप अपने मरे हुए लोगों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमारे पितर, जब हमारे माता पिता अगर मर जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पितृ बन जाते हैं। हमारे सामने है, हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे। हम तो उसकी भी पूजा। चलिए सचिन, चूंकि मुद्दा हमारा प्राकृतिक आपदा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने चूंकि ये सवाल उठाया था कि हवन सामग्री दी जाए, घी दिया जाए और हवन यज्ञ किया जाए, ताकि इससे आपको लगता है कि जो भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, इस पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। लेकिन निमिष कपूर का यह कहना है कि विज्ञान इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर चलता है और आप आस्था पर चल रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे शब्द थे वो यही थे कि मैंने तब भी ये कहा था, अब भी फिर से मैं यही कह रहा हूं कि आप गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए, आप मेरी बातों को नोट कर सकते हैं, आप गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए इस होर्डिंग को देखते हुए चले जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप पैदल चलते हुए देखकर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, वो करें ना,
क्यों डरते हैं वो आगे आने से अपने प्रकृति को बचाने के लिए? क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसे हैं, धन है, वो अपनी प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन रहा प्रश्न अपने माँ बाप का, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। माँ जो है चंद्रमा का कारक है, पिता सूर्य का कारक है। क्यों ना अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें? शुरुआत तो आपके घर से ही हुई, जिन्होंने आपको अपने गर्भ के अंदर 9 माह तक रखा। उसके बाद आपने अपनी माता का सम्मान नहीं किया। हमारी बात यहां पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप इस विषय पर आगे बताइए, तो मैं यही कहूंगा कि अपने घर से ही जब आप चलेंगे, कहा जाता है कि घर से आप जब खाना खाकर चलते हैं तो जग जाहिर है कि आपको बाहर खाना अवश्य मिलता है। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। क्यों नहीं मना रहे आप अपने माता पिता को? फिर निकलिए आप बाहर, देखिए कैसे आप भूखे रह जाएंगे। खुदा भी, अल्लाह भी, ईश्वर भी आपको देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और रहा बात, जैसा कि हमारे कपूर साहब ने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। माता पिता का सम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जिस चीज की नींव ही खराब हो गई तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी? जैसा कि कपूर साहब ने कहा कि चट्टानें आपस में टकराती हैं। देखिए, टकराव वहां पर भी है, टकराव यहां पर भी है। हमें इस टकराव को दूर करना होगा। जी सैयद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी जो प्राकृतिक आपदा आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सचेत होते हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें, वो पूरी तरह से सचेत नहीं होता है। जब आपदा आ जाती है, उसके बाद वहां पर राहत कार्य के लिए तमाम टीमों को तैयार किया जाता है, तब भेजा जाता है। आखिरकार ये कब तक चलेगा कि दिन पर दिन इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और लेकिन उसके बावजूद भी लोग उससे सबक नहीं ले रहे? देखिए, ये जिंदगी का एक चलने का डगर इसी तरीके से चलती रहेगी। प्रशासन का जहाँ तक मामला होता है, वो जब भी जागरूक होता है जब हमारे पास परेशानी आ जाती है। उनके एक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम पर अमली जामा पहनाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को उलझन के शिकार रहते हैं, या उनको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और ये दुनिया या आफतें जो आ रही हैं, वो हमारे इन्हीं तरीके से आ रही हैं कि कहीं हम प्रशासन के साथ उलझे हुए हैं, कहीं हम अपने आप उलझ रहे हैं, और इसी उलझने के कारण हम उस काम को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जब तक हम एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारियां, हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, उसके मुताबिक काम करें, और जहां हमें ज़रूरत है अपने अल्लाह का, भगवान का, गुरु का नाम लेने के लिए, हम उनसे मदद के तालिब रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम हमेशा हम कामयाब रहेंगे। सुखविंदर जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, आपने कहा कि ज्योतिष के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है इस बात की कि वहां पर यह घटना घटने वाली है, लेकिन उसके बारे में बताना नहीं चाहिए। ज्योतिष इस बात की इजाजत नहीं देता है। अभी कुछ समय पहले हुदूद तूफान आया था, वैज्ञानिकों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड समेत तमाम जो भी हमारी फोर्सेज है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गया था और काफी हद तक उसको बचा लिया गया था। बहुत ज्यादा कुछ नुकसान वहां पर नहीं हुआ था। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ज्योतिष से आपको जो अनुमान लगता है उसको अगर लोगों तक आप लोग पहुंचाएंगे तो उससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है? ऐसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है जी, वो इस चीज़ को वैलिड नहीं करते कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की भविष्यवाणियाँ जो है की जाएं। जैसे कि हमारे कपूर साहब ने कहा कि जो हमारा जीवन चलता है, अध्यात्म चलता है हमारा दिल से, और जो विज्ञान चलता है ये दिमाग या समझ से चलता है। तो जहाँ मैं जो आपने मुझसे कहा कि हम पहले उनको सचेत कर सकते हैं, अब क्या है कि एक गुलाब का फूल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर वैज्ञानिक जो है सारे एलिमेंट तो बता सकते हैं, लेकिन सौंदर्य वो जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये कि हमारी सरकार इस चीज की इजाजत हम लोगों को नहीं देती कि किसी चीज के अनुमान पर हम कोई लोग बड़ी भविष्यवाणी कर सकें। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि बड़ी बड़ी ज्योतिष की वेधशालाएं जो है खड़ी की जा सकती हैं, उस पर 2-4 साल काम करके, जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग सरकार को दी जाती है। ऐसे 3-4 साल में कुछ ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर लोग इकट्ठे किए जाएं जिनकी प्रकृति पे होने वाली आपदाओं पे उनके 2-3 साल का अपग्रेड किया जाए। उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि ऐसे भविष्यवाणियां ज्योतिष के थ्रू की जा सकती हैं और सरकार इस चीज की मान्यता देती है तो ज्योतिष इस काम को कर सकता है। सुखविंदर जी, आपने सरकार का जिक्र नहीं किया था, आपने कहा था कि हमारे ज्योतिष ही हमको इजाजत नहीं देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज के रूल रेगुलेशन से कोई भी चीज शुरू होती है। तो कारण क्या है कि आज हम ज्योतिष की तो बात करते हैं, लेकिन ज्योतिष की जो मर्यादाएं, जो रूल रेगुलेशन है, उन चीजों को लेके हम ज्योतिष की बात ही कर पा रहे हैं। मैं ये शब्द कहना चाह रहा हूं, जहां से ज्योतिष शुरू होती है। कहां से, किस तरह से ज्योतिष शुरू होती है? ज्योतिष की कहां से शुरू होती है? ज्योतिष के रूल रेगुलेशन है। सुबह जैसे हमारा ज्योतिष का रूल रेगुलेशन, सूर्य को जल देना है, उसके बाद 9 ग्रहों की पूजा है हमारी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कारण क्या है कि आज हमारे आधुनिक जीवन में
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ज्योतिष के थ्रू जो नवग्रह हैं हमारे या हमारी जो ग्रेविटी है या जो पाठ पूजा है उसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी हाल से भी। तो साहब आप ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जब कोई वैसी बात आती है, राजनीति की बात होती है तो तमाम ज्योतिषाचार्य भी खड़े हो जाते हैं, सभी धर्म गुरु भी आ जाते हैं, लेकिन जब प्रकृति का जब सवाल आता है तो सब लोग नियम कानून की बात करने लगते हैं। ऐसे है, हर चीज की लिमिटेशन है। मैंने आपसे कहा कि सरकार इस चीज की इजाजत नहीं देती कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भय वाली बात जो है वो समाज में फैलाई जाए। किसी की जान बचाने के लिए क्या किसी से इजाजत लेनी होगी? आप एक चीज समझिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सारी की सारी प्रकृति जो है ये एक अपने सिस्टम और तरीके से चलती है। पूरा का पूरा राज्य या पूरा का पूरा देश को चलाने का एक सिस्टम है। इस सिस्टम के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना ना तो ज्योतिष के थ्रू ठीक है और ना सामाजिक हक में ठीक है। चलिए निमिष जी, आखिरकार कैसे बचा जा सकता है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूँगा। सुखविंदर जी ने कहा था कि विज्ञान जो है, अगर कमल का फूल हम लेंगे तो उसके एलिमेंट्स और उसकी सुगंध के बारे में तो अध्ययन कर लेगा, लेकिन उसका जो एक कला का पक्ष है, कलात्मक पक्ष है, उसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हीं कारणों से और इसी सोच से हमारा आम आदमी विज्ञान से जरा दूर रहता है। तो मैं जिस संस्था से आता हूं, विज्ञान प्रसार, वो यही काम कर रहा है कि विज्ञान का कलात्मक पक्ष भी जनता तक जाए। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। हमारे एक विज्ञान कथा लेखक हैं जो विज्ञान गल्प या साइंस फिक्शन लिखते हैं, हरीश गोयल, राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने एक विज्ञान कथा लिखी कि एक कोलकाता में एक परिवार रहता था और वो जब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघले और समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो किस तरह से उन्होंने एक एक चित्र वहां पे रेखा चित्र अपनी कहानी में खींचा कि समुद्र का जल स्तर कैसे बढ़ा और कैसे कोलकाता शहर उस समुद्र में डूब गया। तो आने वाले भविष्य की उन्होंने एक कल्पना, एक कलात्मक ये प्रस्तुति दी और उसमें वैज्ञानिक तथ्य भी दिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कितना ग्लेशियर्स हर साल पिघल रहे हैं और किस दर से हमारा तापमान बढ़ रहा है। तो विज्ञान हमेशा कोशिश करता है, जैसा कि मैंने आपको धारा 51 AH के बारे में बताया, कि हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम चीजों को परखें, जांचें और साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं। ये देश का संविधान कहता है। तो विज्ञान केवल सैद्धांतिक बातें ही तो करता है, लेकिन आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं आज प्राकृतिक आपदाओं की, उसमें कहीं ना कहीं तापमान, बढ़ता हुआ तापमान भी जिम्मेदार है और उसमें हमारी आदतें, इंसान की आदतें भी जिम्मेदार हैं। जैसे हर जाड़े में खबर आती है, सर्दी के मौसम में, कि एक घर में अंगीठी जल रही थी और वहां कुछ लोगों की मौत हो गई। आप इसे इनकार नहीं करेंगे, हमेशा हर जाड़े में खबर आती है। पिछले मैं 25 वर्ष से देख रहा हूं। आज तक हम अपने लोगों को नहीं बता पाए कि हम बंद कमरे में अंगीठी या हीटर या ऐसा कोई चीज ना जलाएं जिससे कि ऑक्सीजन खत्म हो और हमें सांस लेने में दिक्कत हो। अगर अंगीठी जलाएं तो खिड़की खुली रखें और बेहतर है कि हम अपने घर में रात के समय में जब हम सो रहे हो तो अंगीठी या हीटर न जलाएं। ये हम अपने लोगों को नहीं समझा पाए। तो इस तरह की घटनाएं, हम पॉलिथीन में चीजें खरीदते हैं और पॉलिथीन फेंक देते हैं। विज्ञान क्या कर रहा है आपको बता दें, हिंदुस्तान में पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में जो पॉलिथीन से डीजल और पेट्रोल बना रहा है, जेट विमान का ईंधन भी बना लिया गया है हिंदुस्तान में। कितने लोगों को ये पता है? कितनी हमारे हमारे नागरिक संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो पॉलिथीन का कूड़ा अलग फेंकेंगे या उस संस्थान से संपर्क करके वो पॉलिथीन वहां पहुंचाएंगे? लोगों को जानकारी ही नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बहस और इस तरह की चर्चा से हमारी कुछ जानकारियां जरा सामने निकलें और विज्ञान का सैद्धांतिक और कलात्मक दोनों पक्ष जनता के सामने आए। चलिए सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, लोगों की जो उम्मीद होती है, लोगों की जो चाहत है कि पैसा कमाना है, नई नई फैक्ट्रियां डालना है, तो उससे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से लोग अपनी चाहत के लिए प्रकृति की बलि दे रहे हैं, ये भी एक मुख्य कारण है इन आपदाओं का? जी बिल्कुल, ये कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे कपूर साहब ने कहा, इनसे मैं 100% जो है सहमत हूं, क्योंकि लोगों के पास सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही। अक्सर ऐसा होता है, लोग पैसे की चाह के अंदर फैक्ट्री तो खोल दी, लेकिन वहां से निकला हुआ पॉल्यूटेड जो सारा मटेरियल है वो भी ऐसे ही डाल दिया जाता है। अक्सर यमुना और गंगा को ऐसे ही गंदा कर दिया जाता है। पहले जहां स्नान करने के बाद गंगा
या यमुना के अंदर जब स्नान किया जाता था तो लोग अपने आप को पवित्र समझते थे। आज हम जाके यमुना के अंदर स्नान करके तो देखें, आप उसके अंदर हाथ भी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वहां पानी जो है इतना पॉल्यूटेड हो चुका है। तो यहां मैं कपूर साहब से बिल्कुल सहमत हूं, वैज्ञानिक तौर पर भी सभी लोगों को इस चीज से दृष्टि संगत हमें बताना चाहिए कि क्या हमारी प्रकृति के लिए हम कर रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं। देखिए, जमाना गिव एंड टेक का है, जैसा आप उसको देंगे वैसा ही तो प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति से हम जो चाह रहे हैं वो हमें उसको देना होगा, क्योंकि जब आप देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। तो इसलिए औद्योगिकीकरण जो हो रहा है तो उस चीज पर भी सरकार को यहां पर लगाम लगानी चाहिए कि वो किस तरह से अपना पॉल्यूटेड जो मटेरियल जो निकलता है उसको एक सही दिशा की ओर लगाएं, ताकि हमारी जो यमुना है, गंगा है और हमारी प्रकृति है वो बिल्कुल भी दूषित ना होने पाए। कृष्णा जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता है तो वो अपना संतुलन बनाने के लिए पुनः वो कोशिश करती है और जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी एक तो पहले वाली बात की हम आपको जवाब दें। आपने जो है सुखविंदर जी से पूछा क्या हम बता नहीं सकते थे कि ये सब चीजें होंगी। नहीं, आप जो है पंचांग उठा के देखिए, पंचांग जो आता है हर साल का उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इस साल अगर हमारा राजा जो है शनि है और मंगल जो है मंत्री है, इन दोनों में शत्रुता है, इनके बीच में आम आदमी यानी कि जो पब्लिक है वो बेचारी पिस जाती है। ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है कि भूकंप आएगा, ये सारी चीजें लिखी है, मगर हमने ध्यान नहीं देते। दूसरा जो है यहाँ पर जो है साइंस की बात करते हैं, साइंस जो है प्रगति कर सकता है, बता सकता है, मगर ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम लोग कि अब जो है हमारे साथ आगे अभी भी नहीं पता कि अभी जो है थोड़ी देर में भी भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए। ऐसी चीजें जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम है। प्रेडिक्शन साइंस जो है ज्योतिष के आधार पे भी प्रेडिक्शन, क्या धर्म के आधार पे भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन करना यानी कि हम भगवान, अपने आप को स्वयं भगवान बनाना कभी नहीं। 90% होना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर होना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं वो सारी चीजें। और आपने जो बात की है कि क्या ये पृथ्वी जो है संतुलन बनाने के लिए सारी करते हैं, बिल्कुल करती है जब ज्यादा भार हो जाता है। मगर हम तो धर्म के आधार पे कहेंगे ये जो है कलयुग का यानी बाल अवस्था, बचपन से जो है अब थोड़ा सा ऊपर हो गया, बाल अवस्था से ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ देखेंगे सगे भाई बहन आपस में लड़ेंगे, भाई भाई का गला काटेगा। यहाँ आपस में जो कल तक जो है आप सुनते थे कि ज्वाइंट फैमिली रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, अब कहीं आप नहीं सुनते कि कोई भी जो है साथ नहीं रहते। कहीं ना कहीं सब पैसे के मारा मारी में जो है एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, सारी पाप है, ये पाप बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गाय की सींग पर जो है ये पृथ्वी टिकी हुई है, सर्प के ऊपर टिकी हुई है, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं। कृष्णा जी, आपने कहा कि तमाम जो हमारे पंचांग आया था सर का, उसमें लिखा हुआ है, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। बिल्कुल। लेकिन इस बात से तो आप सहमत रहेंगे शायद कि पंचांग आता है लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। अगर लोग उस पंचांग को भली भांति समझने, मेरा सवाल ये है कि अगर आम लोग किसी के बिना बताए पंचांग को समझने लगे तो क्या जरूरत रहेगी उसको ज्योतिषों की, क्या जरूरत रहेगी उस इंसान को पंडितों की, क्या जरूरत रहेगी किसी गुरु की। आप देखेंगे पंचांग का जो पहला वाला पेज होता है उसमें किसी की ज्योतिष की जरूरत नहीं होती, किसी से समझने की जरूरत नहीं होती। उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है कि ये जो है इस साल का राजा है और इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होगी, ये मंत्री है, इसके साथ होने से ये सारी आपदाएं आएंगी। तो इसलिए किसी की जरूरत नहीं होती, वो कोई कुंडली नहीं होती है जिसमें हमको समझने की कोशिश हो। तो ये सारी चीजें आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। तो लोगों को चाहिए, जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो आप जाहिर सी बात है ये भी जो है आप पढ़ा करें, इससे जो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निमिष जी, कृष्णा जी ने कहा है कि जिस तरह से पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये सब प्राकृतिक आपदाएं, उसकी वजह से भूकंप आ रहा है, उसी की वजह से तबाही आ रही है, ये बाढ़ आ रही है। देखिए, पाप की परिभाषा धर्म में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ विज्ञान में मैं जरूर जानता हूँ कि अगर हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम करेंगे, और धर्म भी उसी को कहता है, हम पाप करेंगे शायद। तो हम जो भी चीज इसमें मैं सहमत हूँ कि नेचर के खिलाफ करेंगे, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर हम पंचांग जान जाएंगे तो हमें ज्योतिषी की क्या जरूरत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी पढ़ें, हम धर्म पढ़ें या विज्ञान पढ़ें, हमें उसको जानना इसलिए जरूरी है कि हम उस चीजों को जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो शायद हमारा कहीं हमारी आदतों में सुधार होगा और हम जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, वो सूचना आधारित होगी। इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अपना घर जब बनाना है तो हमें भूकंप रोधी घर का निर्माण कैसे करना है, कहां से करना है, क्या सरकारी सहायता हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कहीं की भी बात करें, आप धर्म की बात करें, आप विज्ञान की बात करें, कुरान शरीफ में लिखा है कि हम जो अपने बूढ़े माँ बाप की जो उनको बीमारियां हैं, उस
पे बीमारियों से लड़ने की बात की गई है, उसको समझना जरूरत है। हम जब वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, यही वैष्णो देवी की यात्रा है। तो हम चीजों को समझते नहीं हैं और एक भेड़ चाल में फॉलो करते रहते हैं चीजों को। तो आज चीजों को समझने की आवश्यकता है, चीजों को आप पढ़ें समझें। और जो आपने आज आपदा की बात की, हम सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप देखें कि हमारे दिल्ली सरकार ने यमुना में हम अपने धर्म के बाद जो चीजें बचती हैं उसको हम यमुना में डाल देते हैं, और हमारे मूर्ति विसर्जन की एक यहाँ पे परंपरा चली आ रही है जो नेचर के खिलाफ है। वो आस्थाएं और वो जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उसको हमें चेक करने की आवश्यकता है। एनजीटी ने इस पे अभी दिया है, आदेश दिया है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को कहा है कि अगर ऐसा कुछ करता है, कोई भी इंसान हवन सामग्री या फिर मूर्ति को उसमें विसर्जित करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। एनजीटी का आदेश आ चुका है, लेकिन ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं, क्योंकि बहुत सारे समाज, बहुत सारे धर्मों में था कि क्या कर सकते ये हैं चीजें आप जमुना में नहीं डालते। तो आप जब कोई भी चीज डालेंगे वो आप ये दावा करते हैं कि वो नेचुरल रंग है या वो मिट्टी से बनी मूर्ति है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक आप उसमें बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल होता है, हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, पॉल्यूशन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है, प्राकृतिक बहुत बड़ा कारण है साहब। और क्योंकि पॉल्यूशन और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये भौगोलिक जो पॉल्यूशन है वो हमारे घर से निकलने वाला हो या हमारे उद्योग से निकलने वाला हो। हालांकि हिंदुस्तान का इतना बड़ा उसमें रोल नहीं है,